हेलो एवरीवन। भाषा क्लासेस मीन्स ए मार्क बेस्ड सिस्टम। भाषा क्लासेस का मतलब अंक पर आधारित व्यवस्था है। सो नथिंग विल बी लेफ्ट, इसलिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसी क्रम में रेनबो बुक के ऑब्जेक्टिव को लेकर आज हम उपस्थित हैं। आप ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को ध्यान से सुने। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड रहेगा टेलीग्राम पर, जिसे आप देखें, करें, याद करें, समझें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्व है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे बार बार पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रेनबो का पहला चैप्टर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब सवाल शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखी? ऐसे है जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, M.K. गांधी, नन ऑफ दीज। आप सभी जानते हैं कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा? तो इसका उत्तर होगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा सवाल पर ध्यान देंगे। भेनवाज गांधी जी बोर्न, भेनवाज गांधी जी बोर्न, गांधी जी कब पैदा हुए? गांधी जी का जन्म कब हुआ? इसमें चार ऑप्शन है। तो 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1869 और 2 अक्टूबर 1879। 2 अक्टूबर 1869 इसका सही उत्तर होगा। फिर तीसरा सवाल देखें। हु शॉट गांधी जी, गांधी जी को किसने गोली मारी? ध्यान देंगे। विक्रम राम, रघुराम, नाथूराम और रतिराम। आप नाथूराम गोडसे पूरा नाम है इनका, लिखा हुआ है, नाथूराम गोडसे को टिक करें। भेनवाज गांधी जी शॉट डेड, अब गांधी जी को गोली कब मारी गई? 20 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 31 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948। तो आपका ऑप्शन होगा 30 जनवरी 1948। अगला सवाल, भेयरवाज गांधी जी बोर्न, आप सभी जानते हैं गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन कहाँ? स्थान का नाम जामनगर, भावनगर, पोरबंदर, सूरत। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर पर टिक कर दिए। अगला सवाल को देखें, ध्यानपूर्वक देखें। द ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा ऑफ महात्मा गांधी इज नोन एज, महात्मा गांधी की आत्मकथा जानी जाती है किस रूप में? महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था, क्या नाम है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। हरिजन, माई लाइफ, माई ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ध्यान दें। सवाल नंबर 7, सतवां सवाल पर, गांधी जी यूज टू राइट इन एन आर्टिकल नेम्ड, गांधी जी एक पत्रिका में लिखा करते थे, एक आर्टिकल में लिखा करते थे, उस आर्टिकल का क्या नाम था? न्यू इंडिया, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, यंग इंडिया। तो गांधी जी यूज टू राइट इन एन आर्टिकल नेम्ड यंग इंडिया, यंग इंडिया में लिखा करते थे। अगला सवाल 8वां, हरिजन इज रिलेटेड विथ, हरिजन भी एक जर्नल है, पत्रिका है। अब पूछता हूँ किससे संबंधित है, किस महापुरुष से संबंधित है? उत्तर है जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, M.K. गांधी, नन ऑफ दीज। तो हरिजन गांधी जी का जर्नल था, 1939 में प्रकाशित हुआ था, महात्मा गांधी का। ध्यान देंगे। यहाँ तक कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति भी गांधी जी को, की उत्पत्ति का श्रेय गांधी जी को ही जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। भेनवाज गांधी जी शॉट डेड फ्रॉम वेयर, भेनवाज गांधी जी शॉट डेड फ्रॉम वेयर ही वाज रिटर्निंग। सवाल पूछता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई वो कहाँ से लौट रहे थे? कलकत्ता में। कहाँ से? तो जगह का नाम पूछता है। आनंद भवन योलनो इन इलाहाबाद, शांति भवन, म्यूजियम, बिरला भवन। गांधी जी वाज रिटर्निंग फ्रॉम बिरला भवन कलकत्ता आफ्टर ए प्रे, एक प्रार्थना के बाद बिरला भवन से लौट रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोली रास्ते में मार दी। ध्यान करोगे। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द वेपन्स इन फ्रीडम मूवमेंट, किसने या किन्होंने सत्य और अहिंसा को मुख्य औजार के रूप में
स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगाया। मुख्य औजार उनका क्या था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कौन थे जो सत्य और अहिंसा को औजार के रूप में अख्तियार करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़े? जाकिर हुसैन नॉट, सुभाष चंद्र बोस नॉट, गांधी जी, एम के गांधी। और गांधी जी ने क्या किया था? तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को औजार बनाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। 11th नंबर, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, अर्थात कौन भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक छाए रहे? पंडित नेहरू नॉट, अंबेडकर नॉट, शास्त्री जी नॉट, अर्थात एम के गांधी, महात्मा गांधी छाए रहे। अभी तो उन्हीं का चैप्टर है महात्मा गांधी का, ये अलग अलग पूछा जाता है, तब आपको ध्यान करना होता है, इसीलिए खूब ध्यान पूर्वक याद करेंगे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है, सभ्यता में कोई विकास करता है, कौन विकास करता है? पीपुल, आदमी, लोग। एनिमल, जानवर। बर्ड, चिड़िया। फीदर्स, उसके पंख नहीं। सभ्यताओं में लोग विकास करते हैं, सभ्यताएं व्यक्तियों के विकास की स्थिति होती है, कहते हैं। अगला सवाल है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन, जो विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता थी वो कहाँ सिचुएटेड थी? इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, ग्रीस में। ग्रीस में वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन था। कहते हैं गांधी जी वेन टू चंपारण, गांधी जी चंपारण आए, जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए तो वो चंपारण गए और वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। और सवाल पूछता है गांधी जी वेन टू चंपारण, अर्थात भेनवाज, भेनवाज गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए? भेनवाज। तो 1915, 1916, 1917, 1918। पिछला साल शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था 2017 में 100 वर्ष पूरे हुए थे, याद रखेंगे। और 1917 में वो कहाँ गए थे? तो चंपारण गए थे। किसानों के सहयोग के लिए वहाँ अत्याचार करते थे अंग्रेज, नील की खेती करवाते थे, नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, वहीं किसानों के कल्याण के लिए चंपारण पहुँचे। 15, हु विव्ड लार्ज सिटी एज ए नेशन इनकम्बरेंस, किन्होंने बड़े शहरों को एक जाल और अतिभार के रूप में, एक भार के रूप में देखा था? रोमन्स ने, इटालियंस ने, जर्मन्स ने और आवर एंसेस्टर्स ने। तो आवर एंसेस्टर्स ने लार्ज सिटीज को जाल और भार के रूप में देखा था, इसीलिए वो गांवों में निवास करते थे। 16, हु एंजॉय ट्रू होम रूल, अब सवाल पूछता है कि होम रूल का असली इंजॉयमेंट कौन लेते थे, कौन मज़ा उठाते थे? तो रोमन्स नॉट, जर्मन्स नॉट, आवर एंसेस्टर्स, हाँ हमारे एंसेस्टर्स मज़ा उठाते थे ट्रू होम रूल का। 17 नंबर, हु बिलीव्स इन अ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हु बिलीव्स इन सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार में कौन विश्वास करते हैं? तो पंडित नेहरू, राधा कृष्णन, एम के गांधी। बिलीव्ड कर दीजिए, पास्ट टेंस कर दीजिए, बिलीव्ड। तो एम के गांधी विश्वास करते थे किसमें? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में। और लास्ट सवाल जो मैंने बनाया, नॉट आउट ऑफ दिस, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। अंतिम सवाल है, फराओज वेयर रूलर्स ऑफ, आप सभी जानते हैं फराओज कहाँ के शासक थे, आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। इजिप्ट के शासक थे। अब चैप्टर 2 के साथ फिर एक दिन बाद उपस्थित होऊंगा, तब तक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और दिगंत को पढ़ने के लिए कहा गया है, 12वीं की पुस्तक का हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम दिगंत है। आप पहले किताब को एक से अधिक बार पढ़ें, समझें। अंग्रेजी के बाद उसके क्लास भी, उसकी कक्षाएं भी की जाएगी, लाइव क्लासें की जाएगी जब तक ओपन नहीं होता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सेशन को करें, सेशन को फॉलो करें। 200 मार्क्स का भार है आप पर, हम पर, इसलिए इसे पढ़ते रहें। 500 नंबर में 200 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गुड डे, बाय।